कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, वो ना ज़्यादा डिफिकल्ट है और ना ही ज़्यादा ईजी है। मतलब ईजी टू मॉडरेट लेवल का हम उसको कह सकते हैं। बट टॉपिक ऐसा है कि 9, 10, 11, 12 से लेकर इस टॉपिक से जेईई मेंस, जेईई एडवांस और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मतलब सब जगह इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यस, मैं बात कर रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। ठीक है, तो देखिए किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 दी है तो इस टाइप्स की इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती है। ठीक है, मतलब जैसे कोई हमें इक्वेशन दी है, उसमें कोई वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, सो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अब आप मुझसे पूछोगे कि जैसे कि अब हमने यहाँ लिख दिया 4x² - 9, तो अब मुझे बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अब आप मुझसे बोलोगे हाँ मैम है, क्योंकि अभी आपने बोला कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, वो तो यहाँ है ना, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। बट नहीं बेटा, पहले तो ये देखो ये इक्वेशन भी है या नहीं। ये इक्वेशन कहाँ से है? इक्वेशन में क्या होता है? इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब तक इज इक्वल टू 0 नहीं हो, मतलब LHS और RHS दोनों टर्म्स ना हो, तब तक हम उसको इक्वेशन नहीं कहते हैं। इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तब हम उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो मैं आपको लिख के बताऊँ। ax² + bx + c, इसको ले सकते ax² + bx + c = 0। ये हमारी जो इक्वेशन है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। मतलब इसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स फाइंड करना है। पहली बात तो मैं आपको एक मैथ्स का सिंपल सा फंडा बताती हूँ कि जितनी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, उतने ही इसके रूट्स निकल के आएंगे। रूट्स कह लीजिए, वैल्यू कह लीजिए या सॉल्यूशन कह लीजिए। ठीक है, तो जितनी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, हमें इसके उतने ही रूट्स मिलेंगे। तो लेट्स से इसके 2 रूट हैं, अल्फा, बीटा। हाँ, वन मोर थिंग, इसमें कंडीशन होती है कि इसमें जो a है, a इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये कोई नई बात तो नहीं है, बट हाँ बताना जरूरी है, क्योंकि अगर a 0 हुआ तो ये स्क्वायर वाला टर्म तो हट जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारी लीनियर इक्वेशन बचेगी, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, फिर ये लीनियर इक्वेशन बचेगी। ठीक है, सो a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये इसकी कंडीशन है। अब देखिए हमने अभी बताया जितनी इसकी डिग्री होगी उतने ही इसके रूट्स होंगे। सो लेट्स से इसके रूट अल्फा, बीटा। ठीक है, अब रूट कैसे फाइंड करते हैं? तो देखो रूट फाइंड करने के लिए हम एक बचपन से ही फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, हम सब उससे फेमिलियर हैं। वो फॉर्मूला है हमारा
देगा नहीं देगा, वो देगा ही देगा, कुछ तो देगा, ठीक है। तो ये हमारा अल्फा की वैल्यू, ये हमारी बीटा की वैल्यू। अब देखो, अब ना इसमें एक चीज़ होती है, इसमें एक ये होता है कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है। देखो सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, हाँ सम ऑफ रूट्स, देखिए सम ऑफ रूट्स के एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं आपको यहाँ बता सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बी बाय ए। अब ये आया कहाँ से, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय, अब ये आया कहाँ से, तो देखो ये हमारे अल्फा में है और ये हमारा बीटा है, इससे अगर हम ऐड करेंगे तो इस वैल्यू से ये वैल्यू तो हमारी कट दी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, जैसे इस वैल्यू को हम लोगों ने काट दिया, अब हमारे पास बचेगा माइनस 2b अपॉन 2a, एलसीएम लिया है ना प्लस करके, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई b बाय a, ठीक है। इसी तरह सेम हम इसी तरह निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। डोंट फॉरगेट इसके जो रूट्स होते हैं उन्हें रूट्स भी बोलते हैं, वैल्यूज भी बोलते हैं, सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। तो अगर कहीं आपसे पूछ लेना कि वैल्यू बताओ, x की वैल्यू बताओ या x के सॉल्यूशंस बताओ या x के रूट्स बताओ, तो कंफ्यूज मत होना, तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। चलो अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में भी सेम यही होगा, देखो वैसे डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया c बाय a, आप इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, आप करके देखिए, ये हमारा हो गया x प्लस y x माइनस y, तो क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, तो x से x हमारा ये वाला फॉर्मूला हमारा कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास एट टाइम c बाय a बचेगा, ठीक है। चलिए अब हाँ एक चीज़ और इसमें आती है, डिस्क्रिमिनेंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल D से, इसका फॉर्मूला होता है, ये जो हमने रूट में लिखा हुआ है ना, ये जो रूट की वैल्यू हमने लिखी हुई है, बस इसको विदाउट रूट में लिख देंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं विविक्त का, क्योंकि कभी कभी पूछ दिया जाता है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे और वो पूछ देंगे कि आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो या इसके रूट्स फाइंड करो। हाँ अब आपको बच्चों के डाउट हो गए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है, ठीक है। और अगर हमसे पूछ दिया कि सम ऑफ रूट्स बताओ या हमसे पूछ दिया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ, तो अब देखो मैम ऐसा नहीं कर सकते, हम पहले उसके सम निकाल लें, फिर मतलब पहले उसके रूट्स निकाल लें, फिर हम उसके रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट निकालें। तो एक बात बताओ, इतना सब करने से बेटर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको ये वैल्यूज दी हुई है तो आप इसमें से a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू अलग अलग कर लीजिए, उसके बाद आपसे पूछा है सम ऑफ रूट्स बताओ, आप डायरेक्ट माइनस b बाय a लगा दो, बस। आपसे प्रोडक्ट पूछा है, आप c बाय a लगा दो। अगर यही मेथड अपनाना होगा तो फिर इस मेथड को बनाने की जरूरत ही नहीं है, जब दिया है तो उसको यूज करो, आप डायरेक्ट यहाँ से करो, टाइम बचेगा, ठीक है। चलिए तो अब जितना अभी हमने सीखा है ना बोर्ड पे, अभी आप देख लीजिए जितना भी अभी हमने किया हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है, बस मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई क्या होती है, उसके सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताया, उसके रूट्स फाइंड करने का तरीका बताया, डिस्क्रिमिनेंट बताया। अब इसी के बिहाफ पर सिर्फ इतनी जो है एक ही स्लाइड मान लीजिए, मैं उसी के बिहाफ पर आपसे एक क्वेश्चन करवाती हूँ, मतलब मैं करके बताऊँ और फिर बताऊँगी कि किस कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इसको पढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ इक्वेशन दिस इज 15, देन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो क्वेश्चन को आप पीछे से पढ़ो पहले, देखो उसमें बोल क्या रहा है, वो क्या बोल रहा है कि इसके रूट्स के स्क्वायर का रेसिप्रोकल हमें दिया हुआ है 15, ठीक है। बट सबसे पहले क्या करना है, अगर कोई भी इक्वेशन दी हो तो हम सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन हमारी दी हुई है 3x स्क्वायर प्लस लैम्डा x माइनस 1 0, और कुछ मत करो, साइड में बस इसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के रख लो, क्योंकि वो यूज आएंगे ही आएंगे। इसका माइनस dy होता है माइनस लैम्डा, a की वैल्यू हमारी 3, ठीक है। ये हमारा इसका सम ऑफ रूट
देखो ये हमको 15 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखो या बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को तो हम अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बट इसको हम नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए हमें वो जो कंडीशन है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो मैं आपको बताती हूँ, इसकी जगह पे हम ये नहीं लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50, नहीं लिख सकते। फॉर्मूला के हिसाब से लिख दिया ना, बस हमने हमको क्या है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो हम लोग को किसी भी सवाल को ना इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। अब यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू में क्या दी हुई है, -2 इंटू 1/3 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50 माइनस प्लस 2/3 अपॉन में ये हमारा हो जाएगा 1/9 इज इक्वल्स में 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको यहाँ पहुँचा देंगे, तो यहाँ हमारा होगा प्लस 2/3 इज इक्वल्स में 15 इंटू 1/9, 3 5 सा 15, 3 3 सा 9। अगर इतना हो गया हो तो फिर मैं इरेज करूँ, देखो नीचे तक आ जाएगा, ठीक है ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, कहाँ बताऊंगा, यहाँ आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देखिए, ये हमारा हो गया प्लस 2/3, ये हमारा बचेगा 5/3, ठीक है। अभी 2/3 को आप इधर भेज दीजिए, 5/3 माइनस 2/3, ये हमारा बचेगा 1, ठीक है, क्योंकि 5/3 माइनस 2/3 3/3 विच इज 1। तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई 9 और लैम्डा की वैल्यू हमारी आ गई +-3। इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे का बताती हूँ। देखो ये इक्वेशन क्या कहते हैं, और लैम्डा की जो हमारी वैल्यू आई थी ना, लैम्डा की हमारी जो वैल्यू आई थी, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 9 और लैम्डा की वैल्यू +-3 लगभग हम आए। देखो अब क्या है ना, मैथ्स में अगर देखना पड़ता है हमसे पूछा क्या है, अब हमने इसका ये यूज हुआ आपका, आपने इसके मैथ पर ये निकाल दिया। अब हमसे पूछा क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला आपको याद होगा, बचपन से पढ़ाए जाते हैं क्यूब के स्क्वायर के, तो ये आपको फॉर्मूला लिखना है या आपको फॉर्मूला याद हो। अब आप ये देखो हमारे पास ये दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा हम वैल्यू निकाल चुके हैं, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू निकाल चुके हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो कुछ नहीं करना, आप इसको इधर भेज दीजिए, इसको राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स में लिखना अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। देखिए ठीक है, इसी में कोई दिक्कत, समझ गए होंगे। अब क्या करना है, ये तो हमको पूछा गया है, तो ये तो हमको फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास दिया हुआ है माइनस λ/3 का होल क्यूब माइनस अल्फा बीटा हमारे पास है 1/3 माइनस का 1/3 एंड अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है λ/3। देखो अब क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। देखो ये माइनस है, पावर 3 है, -3 ही आएगा, माइनस का λ/27। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, एक माइनस एक माइनस एक माइनस, ठीक है। तो ये हमको माइनस में आएगा,
क्वेश्चन जो पूछा है हमको वो करना है, लाना है आंसर। इसका स्क्वायर पूछा है, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब पूरे नहीं करेंगे ना। तो देखो ये हमारे पास आ गया लैम्डा स्क्वायर बाय 9 इंटू में 4। अब देखिए लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास दी हुई है 9, तो हम अगर यहाँ रख देंगे तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से 9 हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारा बचेगा 4, ठीक है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की पावर मतलब स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया। अब देखो हमसे पूछा गया है 6 टाइम, कुछ नहीं इसका आप 6 टाइम कर दीजिए। आंसर आएगा हमारा 24। यू वोंट बिलीव ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 जून में पूछा गया था, ठीक है। कोई इसमें नई चीज नहीं है, जो हमने सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाले उसी के बिहाफ पे हमने सवाल को सॉल्व किया, ठीक है। हम नोट कर रहे हैं इसमें थोड़ी गलती होगी और ठीक है। देखो अभी हमने सिर्फ इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ एक पार्ट कवर किया है, अभी बहुत ज़्यादा इसमें है कुछ सीखने को, तो अभी हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें